हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों दिन के 12 बज गए हैं और 12 बजे जो हम लोग क्लास करते हैं बिहार स्पेशल क्लास, पिछले 2-3 दिन से ये डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन आज से फिर से ये कंटिन्यू रहेगा और बिहार शिक्षक बहाली की सिलेबस भी आ गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। 11 बजे आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम आज 1857 की क्रांति को कवर किए हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। साथ ही दोस्तों बिहार का जो आधुनिक भारत है, बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उसको भी कवर कर लिया गया है, जिसमें आंदोलन जितना भी है उस सब को कवर किया गया है। तो आपको उसको भी प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। उसमें 100 MCQ भी कराया गया है बिहार के इतिहास से, मॉडर्न इतिहास से, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना। बिहार की भूगर्भिक संरचना और बिहार की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन विभिन्न युग में निर्मित चट्टानों से होता है, ठीक है। भूगर्भिक संरचना का जो किस तरीके से है, इसका जो अध्ययन होता है, ये किस आधार पे होता है कि वो जो भूगर्भिक संरचना है वो किस चट्टान से निर्मित है, ठीक है। इससे इसका अध्ययन होता है। बिहार में दोस्तों बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। इसमें पहला नंबर जो है दोस्तों वो है धारवार क्रम की चट्टानें। पहला कौन सा है? धारवार क्रम की चट्टानें, जो कि दोस्तों प्री कैम्बियन युग में बनी है। पूछा जाए कि धारवार चट्टानें किस युग में बनी है, तो प्री कैम्बियन युग में बनी है, ठीक है। प्री कैम्बियन युग में, ठीक है। बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है। और ये कहाँ मिलता है? तो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है। अगर बात करें तो दक्षिणी पूर्वी भाग मतलब कि बिहार के ये उत्तर हो गया ऊपर, और नीचे दक्षिण, और दक्षिणी पूर्वी भाग जो हो जाएगा दोस्तों ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वी भाग हो गया। खासकर इसमें दोस्तों कौन कौन सा जगह आता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। पहला है मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी। मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा और राजगीर, बिहार शरीफ, ये वाला क्षेत्र देखिए क्या क्या हो जाएगा। मुंगेर में दोस्तों बात करें तो मुंगेर आपको कहाँ पे है? मैप में अगर देखें बेगूसराय, लखीसराय, ये हो गया आपको मुंगेर। उसके बाद मुंगेर में क्या है? खड़गपुर की पहाड़ी। कई बार तो यही पूछ दिया जाएगा कि खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पे है, तो मुंगेर में। तो यहाँ दोस्तों क्या कौन सा चट्टान है? तो धारवार चट्टान है। उसके बाद बात करें जमुई, तो जमुई दोस्तों ये वाला हिस्सा हो गया जमुई। जमुई की बात करें तो यहाँ पे सोना का भंडार भी है, और यहाँ पे नागीनट्टी अभ्यारण्य है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, ये है नवादा। नवादा भी दोस्तों किस में आता है? तो धारवार क्रम की चट्टानों में आता है, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों एक ककोलत फॉल है, जिसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं और पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ बराबर की गुफाएं भी हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो नवादा में। नवादा के बाद बात करें अगला तो वो है राजगीर। और राजगीर आप देखेंगे तो कहाँ पे है? तो राजगीर अगर मैप में देखें हम तो यहाँ हो जाएगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है राजगीर। तो यहीं पे दोस्तों ये वाला हो गया। और बिहार शरीफ की बात करें तो यहीं बिहार शरीफ भी है, ठीक है। तो ये सारा मुख्यतः क्षेत्र है जहाँ पे क्या पाया जाता है? धारवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और ये कहाँ पे है? तो दक्षिण पूर्व में, ठीक है। दक्षिण पूर्वी हिस्सा में बिहार के, ठीक है। इसमें दोस्तों स्लेट, कार्टजाइट और फिलाइट सिस्ट इसी समूह की चट्टान है, ठीक है। तो जो स्लेट है, कार्टजाइट है, फिलाइट है, ये सब जो है दोस्तों किस समूह में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको धारवार क्रम की चट्टानों में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। मेनली ये किस क्षेत्र में पाया जाता है इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों विंध्यन समूह की चट्टानें। विंध्यन समूह की चट्टानें ये भी दोस्तों प्री कैम्बियन युग में ही बनी हुई है, ठीक है। और ये दोस्तों सोन नदी के उत्तर रोहतास और कैमूर जिला में पाई जाती है। कहाँ? तो रोहतास और कैमूर जिला में। रोहतास की बात करें दोस्तों तो ये हो गया रोहतास डिस्ट्रिक्ट, और ये हो गया कैमूर डिस्ट्रिक्ट। रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ये सोन नदी के उत्तर में, ठीक है। तो सोन नदी के उत्तर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इस 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। विंध्यन समूह की चट्टानें कहाँ कहाँ? तो कैमूर में और रोहतास में। इसमें दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो पूछा जाए सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर बिहार में कहाँ से प्राप्त होता है?
तो दो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, कैमूर और रोहतास से। और कौन सी चट्टान से? तो विंध्यन समूह की चट्टान से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गंधक के लिए पाइराइट मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइराइट के बारे में पूछा जाता है। तो पाइराइट कहाँ कहाँ मिलता है दोस्तों? तो कैमूर और रोहतास में विंध्यन समूह की चट्टान में ही मिलता है पाइराइट, ठीक है, बिहार में। उसके बाद बात करें, बहुत सारे इमारत का निर्माण इसी से हुआ है, यहाँ के जो चूना पत्थर है इससे। तो इसमें बात करें, पहला है मनेर का दरगाह जो कि पटना में है, मनेर में। यहाँ ये दरगाह का भी निर्माण यहीं के दोस्तों सीमेंट या चूना पत्थर से हुआ है। आगरा में आगरा का किला, दिल्ली का किला, सासाराम और जयपुर भवन में, और साथ ही बौद्ध स्तूपों के निर्माण में भी यहाँ के सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद करें, इसमें बालू पत्थर क्या क्या पाया जाता है? तो बालू पत्थर, कार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और कोल, ये सारा चीज पाया जाता है आपको कहाँ पे? तो रोहतास और कैमूर में, ठीक है। चट्टान कौन के क्रम की है दोस्तों? तो यह है विंध्यन समूह की चट्टान है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैप में देख लिए होंगे, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों टर्सियरी चट्टानें। टर्सियरी क्रम की चट्टानें जो है दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण के उत्तरी में रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी में पाया जाता है। रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी में। और पश्चिमी चंपारण अगर मैप में देखें तो ये ऊपरी भाग जो है दोस्तों, ये है पश्चिमी चंपारण। और यहीं पे दोस्तों वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। और बेतिया में यहाँ पे दोस्तों एक उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों पश्चिमी चंपारण में रामनगर एक जगह है और स्टेशन भी है, और ये पहाड़ी इलाका है। और रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी में क्या पाया जाता है? तो टर्सियरी चट्टानें पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कार्टरनी चट्टानें। कार्टरनी चट्टानें जो है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जलोद, बालू पत्थर, बाल बजरी और कंग्लोमेरेट आदि से बना है। ये किस किस से बना है? तो जलोद मिट्टी, बालू पत्थर, बाल बजरी, कंग्लोमेरेट से बना है। इसका निर्माण प्लास्टियोसीन काल में हुआ है। इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लिस्टोसीन काल में हुआ है, ठीक है। नदियों के निक्षेपण में मंद ढाल वाला विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे बिहार का मैदान, ये दोस्तों मेनली मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होगा दोस्तों, ये बिहार के बिचले वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बिहार का प्राकृतिक रूप से स्वरूप के बारे में। तो बिहार के प्राकृतिक स्वरूप को 3 भाग में बांटा गया है। एक है उत्तरी बिहार का मैदान। आप सभी लोग को पता होगा कि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होके गुजरती है इस तरीके से, और बीचों बीच गुजरती है कुछ, और इसको 2 भागों में बांटते हैं। ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी बिहार और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी बिहार, ठीक है। ये क्या हो गया? दक्षिणी बिहार। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। गंगा नदी क्या करती है? 2 भागों में बिहार को बांटती है। तो उत्तरी बिहार का मैदान ये चतुर्कल्प से संबंधित है, चतुर्कल्प से संबंधित है। उसके बाद बात करें उत्तरी चंपारण। उत्तरी चंपारण और औरंगाबाद ये तृतीय कल्प से संबंधित है, और ये विंध्यन काल से संबंधित है औरंगाबाद, ठीक है। तो उत्तरी चंपारण यही हो गया उत्तरी चंपारण। जो पश्चिमी चंपारण वाला बात है, ये है दोस्तों सबसे उत्तर में हो जाएगा, तो ये उत्तरी चंपारण। उसके बाद औरंगाबाद की बात करें दोस्तों, तो औरंगाबाद में विंध्यन काल से संबंधित चट्टानें हैं, ठीक है। और ये देखिए औरंगाबाद है, यहाँ पे क्या है? विंध्यन काल से संबंधित चट्टानें हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे धरातलीय रूप से आधार पर बिहार का किस तरीके से बांटा गया है। तो धरातल रूप में देखें तो सबसे पहला है शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो होता है दोस्तों, वो पहाड़ के देश के बाद निचला हिस्सा जो होता है, इस मैदानी भाग को बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ये मान लीजिए पहाड़ है और नीचे वाला क्षेत्र यहाँ का, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसके बाद दोस्तों रामनगर की पहाड़ी और हरारा और दून की घाटी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी ये दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे पहला बात होगा रामनगर दून का। रामनगर दून का जो विस्तार हुआ है दोस्तों बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, और यही दोस्तों पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में, रामनगर को हम लोग देखे ही थे मैप में पीछे, उत्तरी भाग में, ठीक है। अगर मैप में आप लोग देखें तो ये वाला क्षेत्र कौन से? तो ये वाला क्षेत्र है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है।
यहीं पे दोस्तों रामनगर दून है। तो अगर पूछे रामनगर दून कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पश्चिमी चंपारण में रामनगर दून है। ठीक है, ये किसका विस्तार कितना है, तो 932 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, मतलब ये क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पे एवरेज जो ऊंचाई है 250 से 280 मीटर है रामनगर दून की एवरेज ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद अगला है हरारा या दून घाटी। हरारा या दून घाटी, इसका विस्तार जो है दोस्तों 214 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 240 मीटर है। ठीक है, कितना है, तो एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 240 मीटर। ठीक है, हरारा या दून घाटी ये रामनगर दून के उत्तर पूर्व में से शुरू होता है। तो रामनगर दून के उत्तर पूर्व से शुरू होता है हरारा या दून घाटी जो है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि रामनगर है, रामनगर दून है, इसके दोस्तों उत्तर में और पूर्व में, तो मतलब इधर की तरफ पूर्व में शुरू होता है। तो इस एरिया में ये शुरू होता है पूर्व में, कौन, तो हरारा या दून घाटी। ठीक है, इसे हरारा नदी की घाटी भी बोलते हैं, इसे हरारा नदी की घाटी भी बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे सोमेश्वर श्रेणी में। तो सोमेश्वर श्रेणी का शेष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में काम करता है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार और नेपाल की सीमा के रूप में कौन काम करता है, कौन सी श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी, तो सोमेश्वर श्रेणी। कौन सी, तो सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, इसमें दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी में 3 दर्रा है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये तीनों दर्रा बिहार को नेपाल से जोड़ने का काम करती है। पहला है भिखना ठोरी दर्रा, ये भी दोस्तों ठोरी एक जगह है, पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है। भिखना ठोरी दर्रा, ये भी सोमेश्वर श्रेणी में आता है। उसके बाद सोमेश्वर दर्रा और तीसरा है मरवाट दर्रा। ये तीनों दर्रा जो है दोस्तों ये सोमेश्वर श्रेणी का भाग है और ये पश्चिमी चंपारण में मेनली होता है। और ये किसके किसके बीच सीमा बनाता है, तो बिहार को नेपाल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और सोमेश्वर श्रेणी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 880 मीटर है और बिहार में सबसे ऊंचा जो है दोस्तों पर्वत श्रेणी यही है, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बिहार के मैदान के बारे में, मैदानी भाग के बारे में। तो बिहार के मैदान का विस्तार जो है उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में झारखंड तक है। ठीक है, उत्तर में क्या है, नेपाल है बिहार के, आप लोग मैप में देखे होंगे, और नीचे क्या है, झारखंड है। ठीक है, और ये हमारा बिहार है, कुछ इस तरह से मैप अपने देख लीजिएगा। बिहार में विस्तार जो है उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड के छोटा नागपुर के पठार तक है। ठीक है, तो झारखंड के साइड में जो पठार है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार का मैदानी भाग। ठीक है, इसको दोस्तों 2 भाग में बांटते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। आप लोग को बताए थे कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी में और दक्षिणी में। तो गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। अब देखते हैं गंगा के उत्तरी मैदान के बारे में। इसका निर्माण जो है दोस्तों गंगा और उसकी सहायक नदियों के अवसाद से द्वारा होता है। ठीक है, तो गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है गंगा और वहाँ की सहायक नदियों के द्वारा। और उत्तर भारत में बात करें तो गंगा की सहायक नदी आप लोग को जानते ही होंगे, गंडक है, कोसी है, ठीक है, बूढ़ी गंडक है, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदी है उत्तरी बिहार में। और यहाँ पे दोस्तों बाढ़ सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ढाल है। तो ढाल अगर पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, ढाल है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें कई दोआब हैं। तो दोआब जो होता है दोस्तों नदी के दोनों तरफ की भूमि को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। नदी के बीच की भूमि को, ठीक है, ये दोआब बोलते हैं। दोनों तरफ पानी होता है, नदी होता है, और बीच की जो भूमि है उसको क्या बोलते हैं, दोआब। दोआब में दोनों तरफ से नदी होती है। तो इसमें दोस्तों कई दोआब आपको देखने को मिलता है। पहला है दोस्तों घाघरा गंडक दोआब। ठीक है, कुछ इस तरीके से दोआब आप लोग देखते होंगे कि इस तरीके से इधर से भी एक नदी जा रही है और इधर से भी एक नदी जा रही है और बीच में क्या है, यहाँ पे खेती होता है। और ये जो होता है दोआब का क्षेत्र दोस्तों काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक है, दोआब। ठीक है, इधर क्या हो गया, नदी हो गया, इधर भी क्या हो गया, नदी हो गया। तो ये वाला जो हो गया वो इसको क्या बोलेंगे, दोआब का क्षेत्र। ठीक है, तो उसके बाद गंडक कोसी का दोआब, कोसी महानंदा का दोआब। तो ये सभी नदी जो है दोस्तों उत्तरी बिहार की नदी है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि उत्तरी बिहार की नदी कौन सी है, तो गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी,
कोसी, महानंदा, ये सब जो है दोस्तों क्या है, दोआब है। और ये सारी नदियों के दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। और ये सारी नदियां उत्तर बिहार में बहती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो गंगा का उत्तरी मैदान का जो विस्तार है दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा सारण में। सारण की बात करें यहाँ पे सारण में, चंपारण में, दोनों चंपारण में हो जाएगा, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया जिला में, ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र जो है दोस्तों सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, पूर्णिया, ये सब क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कोसी नदी है, गंडक नदी है, ये सब वाला क्षेत्र हो जाएगा इसके गंगा का उत्तरी मैदान, ठीक है। तो ये यहाँ से ऊपर हो गया ये उत्तरी मैदान, और नीचे वाला जो हो गया ये दक्षिणी मैदान, ठीक है। उसके बाद बात करें गंगा का दक्षिणी मैदान, इसका निर्माण भी दोस्तों गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार के ऊपर तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, झारखंड बॉर्डर तक, ठीक है। किसको, तो दक्षिणी, गंगा का दक्षिणी मैदान, ठीक है। ये दक्षिणी मैदान जो है मुख्यतः समतल है, ये मेनली क्या है, समतल है। और यहाँ पे दोस्तों कहीं कहीं पहाड़ी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों कहीं मुख्यतः ही समतल है, मतलब कम जगह पे समतल है गंगा का दक्षिणी मैदान। और यहाँ पे पहाड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे गया हो, राजगीर हो, खड़गपुर की पहाड़ी हो, गिरियक की पहाड़ी हो, ये सभी गंगा का दक्षिणी मैदान के वाले भाग में आता है, ठीक है। इसका जो ढाल बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो दोनों तरफ का जो ढाल है दोस्तों, इधर का ढाल इधर की तरफ और इधर का ढाल इधर की तरफ, बीच में गंगा है, और इधर से भी ढाल है, गंगा में जाके पानी गिर जाता है, और इधर से भी गंगा में जाके पानी मिल जाता है, ठीक है। तो ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका निर्माण जो होता है पठारी प्रदेश से बहने वाली नदी से लाई गई बलुई मिट्टी से होता है। तो दक्षिण भारत में मेनली क्या पाया जाता है, तो बलुई मिट्टी पाया जाता है। और इस क्षेत्र में जो है दोस्तों वर्षा काफी कम मात्रा में होती है और जल की अभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दोआब की बात करें तो इसमें गंगा और सोन दोआब है, और मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये सभी दोस्तों किस में आता है, तो दक्षिणी बिहार में आता है, ठीक है। गंगा और सोन नदी के बीच का दोआब आप लोग देखे होंगे, आरा उरा के आसपास ये नदी, सोन नदी आती है और मिल जाती है किसमें, गंगा में। उसके बाद है दोस्तों राजमहल की पहाड़ी, ये उत्तर पूर्व में है। राजमहल की पहाड़ी भी है जो है दोस्तों, ये पूछा जाए कहाँ पे है, तो उत्तरी बिहार में है, ठीक है। कैमूर का पठार, ये भी दोस्तों कहाँ पे है, तो उत्तरी बिहार में, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो इधर बात करें, इधर जो है दोस्तों कैमूर का पठार है, इधर कैमूर का पठार, और इधर पूर्वी भाग में जो है वो क्या है दोस्तों, तो वो है राजमहल की पहाड़ी। और ये दोस्तों मेनली राजगीर वाले क्षेत्र में, कहाँ पे है ये, तो राजगीर में। और कैमूर वाला तो नाम से दिख रहा है कैमूर। उसके बाद बात करें दक्षिण का संकीर्ण पठार। दक्षिण का संकीर्ण पठार जो है दोस्तों सुदूर दक्षिण में स्थित है। सुदूर दक्षिण का बात करें तो सुदूर दक्षिण कौन हो गया, मैप में देखेंगे तो ये वाला भाग, सबसे दक्षिणी भाग, सुदूर दक्षिण वाला भाग, ठीक है। सुदूर दक्षिण का संकीर्ण पठार सुदूर दक्षिण में स्थित है, और इसका विस्तार कैमूर से मुंगेर तक, इसका विस्तार बात करें दोस्तों तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से लेके मुंगेर डिस्ट्रिक्ट तक इसका विस्तार है, ठीक है। कैमूर से यहाँ तक, तो इस एरिया में इसका विस्तार है संकीर्ण, दक्षिण का संकीर्ण पठार का, ठीक है। कैमूर से मुंगेर तक एक पट्टी की तरह, पट्टी की बात करें तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कैमूर है दोस्तों, मैप में देखे थे, और यहाँ पे मुंगेर है, और दोनों के बीच एक पट्टी की तरह दक्षिण का संकीर्ण पठार है। यह दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के पठार का बाह्य अंग है। तो पूछा जाए कि दक्षिण का संकीर्ण पठार जो है दोस्तों किसका अंग है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का अंग है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए बिहार भूगोल में। कल हम लोग शुरू करेंगे बिहार के मिट्टी के बारे में, और किस किस प्रकार की मिट्टी होती है, और कितना उपजाऊ है, और क्या खेती होती है, इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे बिहार स्पेशल के। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा सब्जेक्ट आपको चैनल पे मौजूद है और पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हो या फिर बीपीएससी शिक्षक बहाली का, दोनों के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट